ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज भी देखा जाए तो मार्केट के अंदर लैक क्लस्टर डे रहा और मार्केट के अंदर भी एक प्लस होती है मार्केट, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम थे। तकरीबन 102 मिलियन का वॉल्यूम्स हुए, जो कल वॉल्यूम ज्यादा थे 124 मिलियन के। यानी डे बाय डे देखे तो वॉल्यूम्स हमारे कम हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो रहा है और कॉन्फिडेंस की कमी है। सेकंड नंबर पे ये कि 82 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज रही है 45,590 के करीब। मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया 45,732, लेकिन 800 जो कि रेजिस्टेंस लेवल बनता था मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया। ओवरऑल अगर हम देखें तो 82 पॉइंट का इजाफा हुआ, लेकिन जो स्टॉक की जो परफॉर्मेंस थी वो काफी डल थी, लैक क्लस्टर डे था। टॉप डिक्लाइनर में पाकिस्तान सर्विसेज डिक्लाइन रहा, जबकि अगर हम टॉप गेनर्स में देखें तो बाटा, लकी टॉप गेनर्स। वॉल्यूम लीडर में दीवान फारूक मोटर, एजीएल को आज ऊपर का लॉक रखा क्योंकि लॉन्ग व्यू के हिसाब से तेजी की तरफ था। सीएनएजी डब्ल्यूटीएल में यानी कि वॉल्यूम लीडर रहे। जबकि अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज इन्वेस्टमेंट बैंक टॉप पे रहे 59 पॉइंट। सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, इंजीनियरिंग, इनमें हमने इजाफा देखा। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर, मिसलेनियस, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, ग्लास एंड सेरामिक्स में हमने मार्केट इनके अंदर हमने कमी देखी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ओजीडीसीएल के हवाले से काफी गुड न्यूज थी कि नाशिया कुएं से 11 से तेल और गैस की पैदावार शुरू हो गई है। तो ये अच्छा साइन था कि जिससे मतलब ओजीडीसी की पैदावार में इजाफा भी होगा और ओजीडीसी ने बाकायदा इसका ऐलान किया। तो ये ओजीडीसी का अच्छा था, इसकी वजह से ओजीडीसी परफॉर्म करते हुए नजर आए। मॉनेटरी पॉलिसी 14 सितंबर को अनाउंस होगी और प्रेस रिलीज के थ्रू अनाउंस होगी, तो ये भी है कि मार्केट के दौरान आ सकती है। ओगरा यानी कि जो है वो ओगरा रेजिस एलपीजी प्राइसेस फॉर एसएनजीपीएल एंड एसएसजीसी, जिसकी वजह से आज हम देख रहे थे कि एसएनजीपीएल और एसएसजीसी यानी कि थोड़ा सा टॉप पे परफॉर्म कर रहे थे। जबकि डॉलर में अगर हम देखें तो डॉलर इंटरबैंक में आज भी 298.77 के पास ट्रेड करते हुए नजर आए, यानी आज भी कमी हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से कि क्या इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट कम हो सकता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट में कोई कमी आ सकती है 50 बेसिस पॉइंट की। देखिए इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड एक सर्वे हुआ है जिसमें अगर देखा जाए तो 22% लोगों का ये मानना है कि 15% लोगों का ये मानना है कि यानी कि 22% यानी अनचेंज रह सकता है। 52% के अराउंड लोगों का ये मानना है कि 100 से 150 बेसिस पॉइंट का इजाफा होगा, जबकि 29% लोगों का ये मानना है कि 200 से 300%, जबकि 5% लोगों का मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं। लेकिन खैर कम होने के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें तो यानी 51% के हिसाब से 100 से 150 पॉइंट। लेकिन एक्सपेक्टेड तो यही है कि 100 या 150 पॉइंट का इजाफा हो सकता है। लेकिन जो मेरा अपना जाती पर्सनल व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रह सकता है। वो इसकी वजूहत कुछ इस तरह से कि डॉलर आपका गिरा है, डाउन हो रहा है, मुसलसल डाउन हो रहा है। फिर सेकंड नंबर पे अगर हम इन्फ्लेशन के फिगर देखें तो इन्फ्लेशन में कमी हुई है, इन्फ्लेशन में इजाफा नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से होना ये चाहिए कि इंटरेस्ट रेट को अनचेंज होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है जो हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। अगर 5% की कमी हो जाती है तो ये तो बहुत ही सुपर यानी अच्छा होगा, क्योंकि फिलहाल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अनचेंज भी यानी कि गनीमत होगा। अगर 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा होता है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुकी है, मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगी नहीं, मार्केट इसको पहले ही डिस्काउंट कर चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $89.39 के पास। आपको याद होगा क्रूड ऑयल में मुसलसल तेजी का व्यू दिया गया और बताया गया था कि 89 से लेकर 90 तक जा सकता है। 91 रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो मजीद तेजी होगी, अदरवाइज 90-25 के करीब सेलिंग होगी, ऑयल के अंदर सेलिंग आ सकती है और दोबारा से 89 से लेकर 87 का एरिया मीट कर सकता है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर को अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड है, किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकते हैं, रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली गिरावट एक्सपेक्टेड है। अगर हम मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 45,795 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 45,201 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। कल तक 250 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, आज 154 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल के हिसाब से 1821 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरबोर्ड की साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट आज रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही थी और लैक क्लस्टर भी थी। बेसिकली अगर हम देखें
तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल बनता था 45,850 का लेवल बनता था। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करती है कल के दिन के लिए भी, तो मार्केट आपकी रैली की तरफ नहीं जा सकती। अगर 45,850 का लेवल मेंटेन कर जाती है तो 40,000 से लेकर 40,200 हमारा टारगेट होगा शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो इंडेक्स की जो सपोर्ट है 45,000 मेजर सपोर्ट लेवल 200 का लेवल है। उससे पहले छोटी सपोर्ट होगी 45,500 और 300, लेकिन मेजर सपोर्ट लेवल 45,200 का लेवल। अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट में जो आज बेसिकली क्लोजिंग आनी चाहिए थी 45,800 या 40,000 से अबव आनी चाहिए थी, कोई इतनी बेहतर क्लोजिंग नहीं आई है। और अगर हम देखें तो बेसिकली यानी कि इन्वर्टेड हैमर ही बनी है मार्केट के अंदर। कल के दिन के लिए भी यही होगा कि कल मॉनेटरी पॉलिसी का एक अनाउंसमेंट होगा। मार्केट कल भी लैकलस्टर रह सकती है, अगर थोड़ा सा जल्दी अनाउंस कर देते तो मार्केट के अंदर ये होगा कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। जब तक रूमर्स थी तो मार्केट गिर रही थी, न्यूज आ गई तो फिर मार्केट गिरती नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन है कि कल मार्केट टाइम में अगर दे देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी तो मार्केट अपना बिहेवियर चेंज कर सकती है। इंडेक्स को लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से तेजी के लिए 46,000 से अबव क्लोजिंग देना जरूरी है। जब तक 46,000 से अबव क्लोजिंग नहीं आती है मार्केट आपकी इसी तरीके से लैक क्लस्टर भी ले सकती है और थोड़ा सा मजीद डिप की तरफ जा सकती है। लेकिन आपने करना यही कि हाई सेट पे आप सेल करें, दोबारा डिप पे रीबाई कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर आपका यानी कि काफी गिर चुका है, 18 रुपए गिर चुका है। तो इसके अंदर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। सीमेंट सेक्टर आपकी बहुत अच्छी पोजीशन बना सकता है। ऑटो सेक्टर पे फोकस करें, ऑटो सेक्टर आपकी एक अच्छी मूव दे सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्पेशल स्टॉक्स होते हैं जो हम स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।